हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। मेरा नाम दीपक है और मैंने इस साल 2 बैंकिंग एग्ज़ाम्स निकाले हैं, एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क। आईबीपीएस क्लर्क में मुझे मेरा प्रेफर्ड बैंक मिला है, वो है पंजाब एंड सिंध बैंक, और वो बैंक मैंने क्यों नंबर 1 पे रखा था, उसका रीज़न मैंने एक वीडियो में दे दिया। तो अगर आप लोगों ने मेरे पिछले साल के अगर स्कोर कार्ड देखे होंगे मेंस के, तो वो बहुत ही कम थे। बहुत मार्क्स से मैं पीछे रह जाता था, इवन 20-20 मार्क्स से मैं कट ऑफ से पीछे रह जाता था। लेकिन इस साल मैंने ये स्ट्रैटेजी फ़ॉलो की है और इस स्ट्रैटेजी से मुझे बेनिफिट ये हुआ कि 2 एग्ज़ाम्स मेरे निकल गए, और जो 2 पीओ के एग्ज़ाम्स थे उसमें भी फाइनल में भी जाके कुछ मार्क्स क्लियर आओ, और मेंस में जो मेरे मार्क्स थे वो काफ़ी तगड़े थे, ठीक है? तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये इम्प्रूवमेंट हुआ, क्या-क्या सोर्सेज़ मैंने फ़ॉलो किए, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहना। इस वीडियो में वीडियो को हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट होगा कि मैं आपको सारे फ्री सोर्सेज़ बताऊँगा, टीचर्स किन-किन से आपको पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट्स का। क्योंकि मैंने जो भी किया वो फ्री में ही किया है, यूट्यूब से ही किया है, और यूट्यूब से करके ही मैंने ये मेंस क्रैक किए। तो वो चीज़ें डिस्कस करूँगा, और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि जो आपको मेंस के मॉक होते हैं वो कैसे लगाने हैं, और वही स्ट्रैटेजी आपको जो मेंस का एग्ज़ाम होता है वहाँ पे कैसे फ़ॉलो करनी है। तो अभी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। तो देखो, अभी मैं सब्जेक्ट वाइज़ आपको टीचर बता देता हूँ। क्वांट्स जिनसे मैंने किया था मेंस का, वो थे यशराज सर, ठीक है? तो इनसे मैंने मेंस का किया था, इनकी मेंस की प्लेलिस्ट पड़ी है, 2023 में किया था और तभी किया था मैंने। उसके बाद मैंने किसी भी टीचर को फॉलो नहीं किया, ना ही मैंने इनसे भी पढ़ा है। मैंने 2023 में ही उनका प्लेलिस्ट देखा था और तभी मेरा क्वांट मतलब हो गया था, और एक ही बार करना होता है मेंस, मेंस बार-बार नहीं करना होता। चाहे प्रीलिम्स हो या चाहे मेंस हो, एक ही बैच लेना, एक ही कोर्स लेना, और जिन्होंने अगर पेड लिया है, तो भाई आप वहीं से करना। आप इस चीज़ों को पूरा इग्नोर कर दो। ये मैं बता रहा हूँ जिनके जिनके पास मतलब पैसे नहीं है, या फिर जो पेड नहीं ले सकते, तो फ्री से काम चल जाता है। मैंने फ्री का करके ही मैंने एग्ज़ाम निकाले, ठीक है? तो यशराज सर से क्वांट कर सकते हो, जिनको फ्री में करना है वो वाईटी पे इनकी प्लेलिस्ट पड़ी है, वहाँ से कर लेना। रीज़निंग के लिए आप पुनीत सर को फॉलो कर सकते हो, इनका प्लेलिस्ट पड़ा है। इसमें मुझे खास बात ये लगती है क्योंकि इन्होंने पज़ल के साथ-साथ जो मिसलेनियस का टॉपिक्स होता है ना, जैसे कि मशीन इनपुट, आउटपुट, जो मेंस के लिए जो मिसलेनियस होते हैं, उन सारे टॉपिक्स को उन्होंने कवर किया है। तो पुनीत सर की वो प्लेलिस्ट काफ़ी काम की है, आपको काफ़ी काम आ जाएगी वो, ठीक है? अभी बताओ करंट अफ़ेयर्स के लिए आप अभिजीत मिश्रा सर को फ़ॉलो कर सकते हो। मैंने अभिजीत मिश्रा सर से ही पढ़ा था, और आपको एक चीज़ बता देता हूँ, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि अभिजीत सर का आता है कि नहीं आता। मैं आपको बताता हूँ, मेरा आरआरबी पीओ मेंस का एग्ज़ाम था 28 दिसंबर को, और आईबीपीएस पीओ का मेरा इंटरव्यू था 22 दिसंबर को। तो मैंने करंट अफ़ेयर्स कुछ भी नहीं पढ़ा था, मतलब कि 1 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक तो मैं अपने इंटरव्यू के लिए ही प्रिपेयर कर रहा था। मतलब कि कपड़े लेना, या फिर हम ट्रैवलिंग का सोचते हैं कि होटल में रुकना वगैरह सारी चीज़ें करनी पड़ती है। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैंने करंट अफ़ेयर्स कुछ भी नहीं किया था, और फिर जब मैं आया 22 को तारीख को शाम को, तो 23 से लेकर के जो भी दिन थे, उसमें मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया, क्योंकि करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, और मैं आईबीपीएस पीओ के बारे में श्योर था कि मेरा हो जाएगा, ठीक है? तो आरआरबी पीओ को मैं एकदम हल्के में ले लिया, और मैंने एक भी मॉक नहीं लगाया, मॉक टेस्ट भी नहीं दिया मैंने अभी आरआरबी पीओ का। इसके ऊपर भी मैं आऊँगा कि मेंस का मॉक कैसे लगाना है, कितने मॉक देने हैं। काफ़ी सारे लोग तो बहुत सारे मॉक्स दे देते हैं मार्क्स बढ़ाने के चक्कर में। तो मैंने एक भी मॉक नहीं लगाया, और मैं एग्ज़ाम में गया, और आप मेरे उस आरआरबी पीओ का आप मेरा स्कोर कार्ड देख सकते हो, उसमें मेरे 18 मार्क्स है। जस्ट बिकॉज़ ऑफ मैंने अभिजीत सर का जो पिछला वाला किया था, मैंने पिछले मंथ्स का जो किया था, वो मुझे हेल्प करा उस एग्ज़ाम में। तो सर का आता है भाई, अ, आता सबका है, ठीक है? सिर्फ़ सर का ही नहीं, आप अगर कहीं और से कर रहे हो ना तो उनके साथ स्टिक करना, लेकिन आता सबका है। करंट अफ़ेयर्स तो करंट अफ़ेयर्स है, वो किसी का भी आ ही जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ करना अभिजीत सर से। और करने का एक तरीका मैं बता देता हूँ, आपको डेली उनके वीडियोज़ देखने हैं, जो रोज़ वो पढ़ाते हैं वो। फिर वीकली जो आता है ना, वो देखना है। वो अच्छे से देखना, क्योंकि वो बड़ा होता है वीडियो, 2 ढाई घंटे का, 2 घंटे का हो जाता है, क्योंकि 7 दिन ये क्लियर हो जाता है, 6 दिन। फिर वो वीकली वाला करना, और ऐसा 3-4 महीना करना, 4 महीने का ही करना होता है। चाहे पीओ मेंस दो, कोई भी पीओ मेंस दो या कोई भी क्लरिकल मेंस दो,
4 महीने का दबा के जो आपने जो किया है अभी तक, आपने डेली और वीकली किया, लेकिन अब अभी आप क्या करो, जो 1 महीना बचा है ना उसमें पूरा वीकली ही उठाना। जितने वीक आपने किए ना उनको 2 बार करना है आपको वीडियो से, ठीक है? मैंने वीडियो से किया था, कुछ लोगों को रीडिंग अच्छी लगती है, मुझे रीडिंग उतनी ज़्यादा ये नहीं लगती, मुझे थोड़ा बोरिंग सा होता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा रीडिंग के ऊपर फोकस नहीं करता, करंट अफेयर्स को। तो ये आपको करना है, इससे आपका रिटेंशन पावर बढ़ेगा और आपको एग्ज़ाम में चीज़ें याद होगी। इवन मैंने 1 महीना नहीं भी पढ़ा था तब भी आरआरबी, पीओ में मुझे वो चीज़ हेल्प की। अभी आते हैं इंग्लिश के ऊपर। देखो इंग्लिश में जो चीज़ मैंने की है वो है, मैं रीडिंग के ऊपर ही फोकस करता हूँ और रीडिंग से डिसेंट मार्क आ जाते हैं, 18-20 मेरे मार्क्स ऐसे आ जाते हैं। पीओ की बात कर रहा हूँ मैं, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, उनमें तो मार्क्स आ जाते हैं, कोई इतना ये नहीं होता। और काफ़ी सारे लोग टीचर्स को फॉलो करते हैं, मैंने किसी टीचर को फॉलो नहीं किया, मैं रीडिंग के ऊपर ही फोकस करता हूँ। टीचर से एक मेरा फ्रेंड है, उससे बेचारे से प्रीलिम्स भी नहीं हुए थे और उसने ग्रामर वगैरह उसने सब कर लिया, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, लेकिन वो कभी उसके दिमाग में गया ही नहीं, कभी उसके एरर डिटेक्शन सही बैठा ही नहीं। तो इतना करने के बाद वो टाइम वेस्ट वाली फीलिंग हो जाती है और लोग फ्रस्ट्रेट फील करते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि भाई उन चीज़ों के ऊपर टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपने किसी टीचर का लिया है भाई तो फिर पढ़ो, फिर बिंदास पढ़ो, मेरी बातों को इग्नोर कर दो। लेकिन मैंने जो चीज़ की है वो है रीडिंग, और रीडिंग ही करनी है। और रीडिंग के मैं आपको कुछ बता देता हूँ आपको क्या क्या रीड करना है। पहले तो द हिंदू एडिटोरियल डेली रीड करो, मस्ट है भाई, ये तो करना ही करना है, ठीक है? डेली वो रीड करो, उससे आपकी वोकेबलरी अपने आप स्ट्रांग होती है, कोई लिखना वखना कुछ नहीं है। काफ़ी सारे लोग लिखते बैठते हैं, फिर इडियम्स लिखते बैठते हैं, कुछ नहीं होता उससे, इतना कुछ आता नहीं है एग्जाम में। मेंस में जो इंग्लिश आती है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होती है। आप जितना पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करोगे ना, इससे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी और जो क्रिटिकल रीजनिंग होती है वो भी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है? आपके मार्क्स दोनों जगह बढ़ेंगे। तो ये हो गया इंग्लिश का। अभी मैं आपको बताता हूँ डिस्क्रिप्टिव का। देखो ये पीओ में आता है, क्लरिकल में नहीं होता। पीओ में आपको क्या करना है डिस्क्रिप्टिव के लिए, अभी जो मैंने आपको इंग्लिश का बताया, आप इसके जो होते हैं ना टॉपिक्स इंग्लिश में, जैसे कि सपोज ईसी के टॉपिक्स हैं, आप वो रीड करना स्टार्ट कर दो। जैसे टॉपिक कुछ 50-60 टॉपिक्स लो, हर रोज़ एक एक टॉपिक रीड करना स्टार्ट करो। इससे होगा ये कि डिस्क्रिप्टिव में जब आप बैठोगे और कोई टॉपिक आएगा तो आपने ऑलरेडी रीड किया, आपको थोड़ा तो अंडरस्टैंडिंग होगा उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप वो चीज़ कर लोगे। और डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड एक और चीज़ है, मैंने एक वीडियो बनाया था जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, ठीक है? तो वो लोग क्या करते हैं, वो साइबर जाते हैं और फिर वहाँ पे टाइपिंग करते हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था जो मैंने प्राइवेट में डाल दिया था, अभी मैं उसको पब्लिक कर दूंगा। तो जिनके पास कंप्यूटर नहीं है तो वो वीडियो देख लेना, आपके बड़े काम की है वो चीज़, क्योंकि उसमें मैंने बताया कि कैसे कीपैड मंगा के उसको आप मोबाइल से कनेक्ट करके मोबाइल से टाइपिंग कर सकते हो। तो वो वीडियो ज़रूर देखना आप डिस्क्रिप्टिव के लिए। अभी बात करेंगे हम अपने दूसरे पार्ट की, जिसमें मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं मेंस की, और एग्ज़ाम हॉल में भी वही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। अगर आपने ये चीज़ कर ली तो आपकी मेंस में मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? अगर आप ऐसा करते हो तो देखो आपको क्या करना है। आप अगर मेंस का मॉक लगा रहे हो तो आपको एक चीज़ करनी है, जब आप रीजनिंग और क्वांट का मॉक, मतलब पूरा 3 घंटे का जो अपना होता है पीओ का या क्लरिकल का कोई भी, तो आप जब रीजनिंग और क्वांट दोगे ना तो उसमें जो पजल आती है जो 2 मार्क्स की होती है, और हमने भी टीचर से सुन के रखा है कि जो इजी होता है पहले उसको उठाओ, जो हार्ड होता है, तो हम प्री डिटरमाइंड माइंडसेट के साथ जाते हैं एग्जाम में कि यार अगर कोई 2 मार्क्स की पजल है ना वो टफ ही होगी, अगर कोई मशीन इनपुट आउटपुट है वो टफ ही होगा। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आईबीपीएस पीओ का मेंस हुआ था और पहले ही पेपर अगर स्टार्ट होता है तो रीजनिंग का ही सेक्शन था और जो 2 मार्क्स की पजल थी वही मेरे सामने आई, और मैं इस चीज़ को घर पे प्रैक्टिस कर चुका था। आपको क्या करना है, आपको नज़रें घुमानी है बस कुछ 30-40 सेकंड तक, और उस नज़र घुमाने में ही आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि ये पजल मेरे से बन जाएगी। और जब मैंने देखा उस चीज़ को 30-40 सेकंड, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ये पजल बना सकता हूँ, और मैंने वो पजल को उठाया और मैंने 2.5 मिनट में उस पजल को पूरा किया और 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन बन गए 3 मिनट में, 3-3.5 मिनट में। आईबीपीएस पीओ में 10 मार्क्स मेरी जेब में थे। तो आप समझ सकते हो कि कॉन्फिडेंस कितना अच्छा था। तो ये चीज़ हर जगह लागू होती है,
प्रीवियस ईयर में मैंने क्या किया था, प्रीवियस ईयर में मैं पजल उठा लेता था बिना कुछ सोचे समझे कि यार बनेगी नहीं बनेगी, फिर हम टाइम वेस्ट कर देते। कुछ सपोज 5 मिनट आपने लगा दिए, नहीं बनी, और फिर हमारा माइंड क्या काम करता है, हमें लगता है कि यार 5 मिनट तो गए, एक काम करते और 2 मिनट लगा देते, फिर और 2 मिनट लगाते, वो फिर भी नहीं बनती। तो ऐसा करते करते वो चीज़ नहीं बनती, तो और पूरा पेपर हमारा वेस्ट हो जाता है, फिर हम पैनिक कर जाते हैं। तो ये चीज़ ना हो, इसलिए आप घर पे भी अगर मॉक लगाओगे, चाहे क्वांट हो या रीजनिंग हो, डीआई, पजल, जो भी हो, आप बस नज़रें मार के देखना कि ये मेरे से बनेगा कि नहीं बनेगा, और आपको समझ में आ जाएगा अगर आप घर पे प्रैक्टिस करते हो तो, ठीक है। और अब बाकी बात करूँ मॉक कैसे लगाने, और क्वांट और रीजनिंग ये दो ही सेक्शन ऐसे होते हैं जो आपके मार्क्स को अब ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। बाकी ये सेक्शन इंग्लिश में एक डिसेंट काम करता है, किसी का इंग्लिश अगर अच्छा हो तो ऑब्वियसली मैंने बता दिया है जो रीडिंग का, तो वो काम कर जाएगा आपके लिए। डिस्क्रिप्टिव की वीडियो मैं पब्लिक कर दूंगा, वो देख लेना, करंट अफेयर्स के लिए मैंने बता दिया। लेकिन ये क्वांट और रीजनिंग का ये चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि ये ओवरऑल मार्क्स आपके ऊपर लेके जाते हैं, इनसे आपके मार्क्स बहुत बढ़ते हैं, ठीक है। और ये एक ही चीज़ थी जो मैंने IBPS PO, RRB PO, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, मैंने सारे जगह यही चीज़ की है कि मैं कोई प्री डिटरमाइंड माइंडसेट के साथ नहीं गया। कोई टीचर्स बोलते हैं हमें कि यार पहले इजी उठाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। कई कई बार जो हार्ड चीज़ होती है वो इजी होती है, कई कई का बार क्या, मैं तो मतलब इतने मेंस दिए, उन सब में इस साल मैंने वही किया है। मैंने पहले वही चीज़ उठाई है जो दिखने में डरावनी दिखती है, लेकिन वो डरावनी होती नहीं है, वो चीज़ आसानी से बन जाती है। सो आप इस चीज़ को ट्राई करके देखना घर पे, आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है ऑब्वियसली। वो डायरेक्टली एग्ज़ाम में जाके आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो होता है ना, आज कुछ तूफ़ान ही करते, वो वाला सीन हो जाएगा। तो वो एग्ज़ाम में एक्सपेरिमेंट नहीं करना, आप घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखो। आप कंप्यूटर पे लगा रहे हो, आप मोबाइल पे लगा रहे हो, तो उस चीज़ को देखना, नज़र मार के देखना 30-40 सेकंड कि ये मेरे से बनेगा, नहीं बनेगा, और आंसर अपने दिमाग में आ जाता है कि बन जाएगा, ठीक है। तो यही था मॉक का स्ट्रैटेजी, और एग्ज़ाम में भी आपको यही करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी, मुझे कितना हेल्प किया है रिज़ल्ट आपके सामने, ठीक है। तो यही था सारे इसका स्ट्रैटेजी। आप अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो जो आपने मेरे मार्क्स देखे, IBPS PO मेंस सपोज मेरे 54-55 थे, और इस साल 85, इवन मैं 90 प्लस एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन डिस्क्रिप्टिव ने मुझे धोखा दे दिया, वरना 90 के ऊपर ही जाना था। अगर मेरे मार्क्स 85 के जगह 93 होते तो मैं एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर आपसे बात करता इस वीडियो में। कोई नहीं, इस साल निकाल लेंगे, इस साल सारे PO ही मेरे टारगेट है, और सारे PO मैं फोड़ूंगा इस साल, वो भी बोल के, ठीक है। और IBPS PO ऑल इंडिया एग्जाम होता है, सो आप देख रहे हो कॉन्फिडेंस। तो भाई ये था वीडियो। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता था, देखो मैंने आपको पूरी स्ट्रैटेजी बता दी, अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। मैंने 100 से ज़्यादा लोगों के साथ पर्सनली बात की है, ऐसा कोई करता नहीं है, मैं भी नहीं करूँगा। अगर मेरा अभी मतलब मेरा जॉइनिंग अगर आ जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएगी, मैं नहीं करूँगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा इस टाइम पे ये था, तो मैंने बहुत सारे लोगों के साथ बात की। अगर आपका कोई सीरियस डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM में भेज सकते हैं। जैसे कि मैंने फ्री का बताया, अगर आपने पेड लिया होगा तो आप वहीं पे स्टिक कीजिए, मैंने बता दिया इस वीडियो में। लेकिन कोई सीरियस डाउट हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना। तो यही था ओवरऑल वीडियो। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो भाई देखना ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।